हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता स्कंद आप सभी की सारी इच्छाओं को पूर्ण करे। इसी के साथ ही शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो दुर्गा सप्तशती के बारे में है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय ऋषि की रचना है। इसके अलावा इसके कुछ विशेष ऐसे चमत्कार हैं जिनके बारे में शायद आप अभी तक जानते नहीं होंगे। अगर आप आज जानेंगे तो प्लीज़ इसको प्रयोग करने की कोशिश न करिएगा, क्योंकि जब तक आप किसी अच्छे ज्ञानी के साथ बैठ करके इस चीज़ का प्रयोग नहीं करते तब तक वो चीज़ें सिद्ध नहीं होंगी। लेकिन उससे पहले साधारण बातों पे चर्चा करेंगे जो कि दुर्गा सप्तशती के पढ़ने से हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो इसी पर आगे चर्चा करते हुए, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने आप में ही बेहद खास व रोमांचक होता है। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित अपने जीवन में करते हैं उनको किसी भी प्रकार के दुखों का, संकट का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा दुर्गा माता स्वयं उसके और उसके परिवार की रक्षा करती हैं अपने समस्त रूपों के साथ में। इसके अलावा भी दुर्गा सप्तशती पाठ करने से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपने जीवन में अनिश्चित होने वाली घटनाओं से मुक्ति प्राप्त करने पर मिलती है, क्योंकि जो भी इंसान के जीवन में एकाएक समस्याएं चली आती हैं उनसे दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले इंसान को हर प्रकार से शुद्ध होना चाहिए, मन से, कर्म से, वचन से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम मन और वचन से कैसे? देखिए, मन और वचन में ये अंतर ना होना चाहिए कि आपके मन में कुछ हो, आपके कर्मों में कुछ हो। जो आपके मन में हो वही आपके कर्म में हो। और मन का, कार्य का, वचन का, इन तीनों का एक दूसरे से जो है हर हाल में मिलान होना चाहिए, तभी आप हर हाल में शुद्ध माने जाएंगे। और दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने का ये सबसे पहला नियम है। और यदि आप ऐसा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो माता रानी अपने संपूर्ण रूप से आपकी रक्षा हर हाल में करती ही करती हैं। इसके अलावा जिनके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है उनके घर में माता रानी स्वयं वास करती हैं। वहाँ वो हमेशा हमेशा को अपना निवास स्थान बना लेती हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि इंसान अपने जीवन में मानसिक, शारीरिक व सांसारिक तमाम प्रकार के सुखों को भोग करके फिर जीवन का यापन करके मनुष्य कर्म से निवृत्त हो करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप जो इंसान आसानी से कर लेता है उसके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होने के साथ में साहस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। हो सकता है उसे किसी प्रकार से डर लगता हो, किसी प्रकार की अनहोनी संकट की जो है संभावना उसको रहती हो, तो वो समस्त रूप से खत्म हो जाती है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ जो लोग नियमित रूप से करते हैं उनके जीवन में संकट यदि आ भी जाता है तो उनका बाल बांका नहीं हो पाता है, सामने से वो चला जाता है। उनके जीवन में कभी अनहोनी घटनाएं होती ही नहीं है। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती पाठ करने वाले का कभी भी कोर्ट, कचहरी, अदालत इन सब चीज़ों से कोई भी वास्ता नहीं पड़ता। और अगर गलती से चला भी गया तो उसके शत्रु उसको हरा नहीं पाते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हर इंसान को विजय का वरदान भी मिलता है, उसको उसके हर कार्य में विजय भी मिलती है। और दुर्गा सप्तशती का देखा जाए तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दुर्गा सप्तशती करने वालों को कभी भी शत्रु बाधा
नहीं होती है, उनके शत्रु उनकी रास्तों से दूर रहते हैं। और दुर्गा सप्तशती 3 अध्याय में ही परिपूर्ण होती है, प्रथम, द्वितीय व तृतीय। तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने के अपने आप में ही बेहद विशेष फायदे हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती से माता बेहद प्रसन्न होती हैं। जब आप दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय पूरा करते हैं तब आपकी सारी इच्छाएं बहुत जल्दी परिपूर्ण हो जाती हैं। और जब आप दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय पूर्ण करते हैं तो आपके जीवन में यदि किसी मित्र की कमी होती है, आपके जीवन में कोई आपका अपना साथी नहीं है जो आपसे किसी प्रकार से संबंध रखे, तो आपकी वो भी समस्या खत्म हो जाती है। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय मित्र की कमी को पूरा करता है, आपके जीवन में एक अच्छे मित्र को लाता है। और इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय संतान सुखों का बोध कराता है। जिनके जीवन में संतान की कमी होती है तो दुर्गा सप्तशती का 9वां पाठ करने से इंसान के जीवन में जो है संतान का सुख आ जाता है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ एक ही दिन बैठ के पूरा करें। आप चाहें तो नवरात्रि के 9 दिन थोड़ा थोड़ा करके भी दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप नियम पूर्वक पाठ करें। और जिस टाइम आपने बांध लिया कि मुझे इस टाइम जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, तो कोशिश करिए रोज़ डेली उसी टाइम पे बैठ के आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के अंतिम के अध्यायों का अध्ययन करने से हमें ये जानकारी मिलती है कि दुर्गा सप्तशती के अंतिम के अध्याय सम्मोहन करने के लिए, वशीकरण करने के लिए व किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की जानकारी प्रदान करते हैं। परंतु इनको करने के लिए आपको एक अच्छे ज्योतिष की ज़रूरत होती है जो कि तंत्र विद्या में योग्य हो। इसके अलावा सम्मोहन करने वाला जो भी इंसान हो, जो किसी को सम्मोहित करना चाहता हो अपनी ओर, तो वो पूरी तरह से लाल रंगों का प्रयोग करे, लाल रंग की माता को चूनर भी अर्पित करे। इसके अलावा स्वयं भी वस्त्र लाल रंग के ही पहने। और भी इसके बहुत सारे जो है सावधानियां होती हैं जो कि तंत्र विद्या के जानकार ही कर सकते हैं। आम लोगों के बस की ये बात भी नहीं है और उनके माध्यम से आप कभी करने की कोशिश भी ना करिएगा, वरना लेने की जगह देने पड़ जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमें विभिन्न प्रकार के सुखों को अपने जीवन में भोगने का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि आप किसी कर्जे के संकट में है, आपका जो है कारोबार निम्न स्तर पर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करके अपने कारोबार में भी वृद्धि कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती किसी एक मामले में नहीं, हर मामले में, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी उन्नति का मामला हो, आप यदि पूरे मन से करते हैं तो आपको माता रानी हर प्रकार से आपका साथ देंगी, आपके जीवन में खुशियों को आने के लिए रास्ता खोलेंगी। तो आई होप सो गाइस आपको मेरी दी हुई ये थोड़ी सी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।